क्योंकि जिन परीक्षित ने 7 दिन में आज वो समय आ गया, कौन सा, जो परीक्षित को श्राप लगा था। संग ऋषि ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तुझे तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आज तेरा वो समय आ गया है। आपने बड़ी प्यारी कथा श्रवण की, लेकिन बार बार मुझसे प्रश्न किए, मैं भी तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन जी बता कि तू मरना चाहता है कि नहीं मरना चाहता। सुखदेव जी ने कहा कि हे भगवान, जब से मैंने कथा को नहीं सुना था तो मुझे संसार से आसक्ति थी, संसार में मेरा मन आसक्त था। लेकिन जिस दिन से मैंने कथा को श्रवण किया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की अनुभूति हुई है, अब मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है। सुखदेव जी बोले, वाह परीक्षित, आज तू धन्य है। जिंदगी में सिर्फ यही बात ध्यान रखना प्यारे, भगवान की कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनना। क्योंकि तुम घर से आओ कथा सुनने के लिए और जहां पर अपना टाइम पास करो, ध्यान रखना कभी मत करना। क्योंकि जितना मेरा ठाकुर सीधा है ना, उतना ही टेढ़ा है। भक्ति भी इसकी टेढ़ी है, इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर मनोरंजन की दृष्टि से सुनोगे, देखियोगे ना, बहुत बहुत जगह भागवत हो रही है, सब जगह भागवत हो रही है, गली गली में भागवत हो रही है, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा, उद्धार शांति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही शांति? क्योंकि लोगों ने इसको एक तो मनोरंजन की दृष्टि से सुनना प्रारंभ कर दिया। और जो व्यास है, व्यास मने डोल रहे हैं, बहुत लोग देखे होंगे भैया। चलो कोई बात नहीं, जो पुरुष करे वो तो बात ठीक है, लेकिन अब तो खूब स्त्री कथा कर रही है, लेकर रही है ना। लेकिन किसी भी शास्त्र में, किसी पुराण में स्त्री के लिए व्यास गद्दी को नहीं बताया। किसी पुराण देख लेना, और कहते हैं कि जो स्त्री के मुख से कथा को श्रवण करता है वो नरक का गामी होता है। 2 पाप लगते हैं उसमें, एक तो गुरु की पत्नी को चोरी करने का पाप लगता है सबसे, जो गुरु की पत्नी का गमन करते हैं, और एक गाय हत्या, एक ब्रह्म हत्या। ये 2 पाप पूर्व काल से माने जाते हैं जो स्त्री के मुख से कथा को श्रवण करता है। लेकिन अब तो 2 रुपये मिल जाए, पेट भज्जा बचका चक। और आजकल की जनता भी ऐसी है साहब, अरे फलानी छोरी आई है, छोरी चलो कथा सुनेंगे हैं, बोरे वो आई है साहब, वो आई है साहब, वहां चल रहे हैं, वो कथा करेगी। ध्यान रखना प्यारे, अगर कथा कराने का मन भी करे, चाहे मुझसे मत करवाना, मैं नहीं कह रहा, मैं से करवाऊ। हाँ, मैं नहीं कह रहा मुझसे करवाऊ, तुम्हारी जो मन करे, कभी कथा कराने का मन करे, स्त्री को कभी व्यास गद्दी पर बिठा करके मत देखना। कोई भी लाना, कुर्सी लेकर के आना, संत ही लेकर के आना, जो हमारे जीवन कराने का बोध सिखाए। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन तूने कथा को श्रवण किया, जा तेरा जीवन में कल्याण होगा। 7 दिन में ही परीक्षित ने चंदन किया, तिलक किया, और वहां से दक्षिणा देकर के सुखदेव जी को विदा। इधर जो जन्मे जय थे, परीक्षित का बड़ा बेटा था, उसने चारों तरफ से सैनिक लगा दिए। बोले कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आए और अंदर का आदमी बाहर नहीं जाए। लेकिन भैया तक्षक नाग आया, सूक्ष्म रूप लेकर के आकाश मार्ग से ओर से। लेकिन भागवत पुराण कहती है कि परीक्षित तक्षक नाग के डसने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो परमात्मा के धाम को पहुंच चुके थे, उनका कल्याण हो चुका था, सिर्फ उनका शरीर ही शेष बचा था। तक्षक नाग आकाश की ओर से आया, सूक्ष्म रूप लेकर के परीक्षित के पास आया। सब सैनिक देखते रह गए, बोले ये क्या हुआ। तक्षक नाग ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक फण मारा और उस परीक्षित जी का उद्धार हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री। मित्र मुनि जी कहने लगे, हे विदुर जी महाराज, किन्निम्न गाना यथा देवानाम यच्छतो यथा वैष्णवाना यथा शंभु पुराणान व्यथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, बहने वालों में जैसे जितनी भी नदी हैं
उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन मानी गई है? गंगा। बहने वालों में जो गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे ही हमारे जो पुराण हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ पुराण है, जो अमृत है, वो है भागवत महापुराण। कि क्षेत्राणामुचैव सर्वेषां यथा काशी ह्यानमुत्तमम् तथा पुराणानमृतानं श्रीमद्भागवता। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ मानी जाती है वेदांतों की भाषा में, ऐसे ही भागवत पुराण में ना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ये कोई भागवत किताब नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से 7 दिन तक कथा को श्रवण करते हैं, उनके जीवन का भी कल्याण होता है। बोले गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री। आगे चल के नवयोग सर्व संवाद तत्त्र के 24 गुरुओं का वर्णन, अपने जीवन का कल्याण किया है और भगवान के भक्तों के भी लक्षण बताए हैं प्यारे। आइए, शास्त्र कहता है जो 6 दिन तक कथा सुनता, 7वें दिन कथा नहीं सुनता, उन्हें 7 दिन का फल प्राप्त नहीं होता। और जो 6 दिन तक कथा को नहीं सुनता और 7वें दिन सुनता है, उनको 7 दिन का फल 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें महानता है। आइए, क्योंकि जो बाद में जो कथा के जो अंत में बताया जाता है, वो भागवत का सार सूक्ष्म रूप में भागवत को समझाया जाता है, बताया जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ को सुनते हैं तो 7 दिनों का फल 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। आइए सभी ध्यान से सुनेंगे, हाथ जोड़ करके सभी पालती मार करके कथा को श्रवण करें। आज मित्र मुनि ने कहा, हे विदुर जी, मैंने तेरे को प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी के श्राप जन्म की कथा और कुंती स्तुति, भीम स्तुति, ये आठ कथा को मैंने आपको श्रवण कराया। दूसरी स्कंद में शुद्ध मुक्ति, क्रम मुक्ति और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और 4 श्लोकों को विस्तार से भागवत का निरूपण मैंने तेरे को समझाया। जो तृतीय स्कंद में जो विदुर मैत्री मुनि संवाद, कपिल देहूति संवाद और हिरण्याक्ष का वध, वो भी मैंने तेरे को समझाया। चौथे स्कंद में ध्रुव चरित्र की कथा और उनके वंश की कथा को भी मैंने तेरे को समझाया। पंचम स्कंद में मैंने तेरे को प्रियवत की कथा, अग्निद्र की कथा, राजा जड़ भरत की कथा को मैंने तेरे को समझाया। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा को मैंने भी तेरे को समझाया। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान और वामन भगवान का भी समुद्र मंथन की कथा भी मैंने तेरे को सुनाई। 9वें स्कंद में श्री सूर्यवंश की कथा, राम जन्म और चंद्रवंश की कथा का भी मैंने संक्षिप्त में तेरे को वर्णन सुनाया। 10वें स्कंद में मेरे ठाकुर की मैंने तेरे को बाल जो कथाएं हैं, जो लीला करी थी, उनको भी मैंने तेरे को समझाया। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद और कृष्ण उद्धव संघात, गदवंशियों को श्राप लगना और उनका संहार करना, वो भी मैंने तेरे को समझाया। 12वें स्कंद में भगवान की महिमा और भगवान के भक्तों की चर्चा और परीक्षित का मोक्ष और कलयुग की महिमा। जो कलयुग आने वाला है वो कैसा होगा? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवे। कलयुग में झूठ की ज्यादा मानता होगी। कोई एक पुण्य कर देना तो सब ठिया गाने लग जाएगा और एक पाप कर देना तो उसे छुपाने लग जाएगा। कलयुग में सबसे बड़ी महिमा होगी वो झूठ बोलने की होती है ना साहब। बात बात पे झूठ बोले लोग। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, ध्यान रखना, एक झूठ बोलते समय उसका जो पाप लगता है और उस पाप को छीण करने के लिए 1 से 8 मालाओं का जाप करना पड़ता है, तब जाकर वो पाप समाप्त होता है।
और हम दिन में कितने झूठ बोले, कोई गिनती है क्या? बोले झूठ तो कहीं बोले कह तो रही है बोले। आज ध्यान रखना, आज ऐसा कोई संकल्प करके जाओ, ऐसा त्याग करके जाइए अपने मन से, जो भी बुराई हो मन में जो भी हो, ऐसे भगवान के दरबार में छोड़ के जाओ कि हम वो बुराई कभी जीवन में नहीं करेंगे। कोई भी अपने मन से एक संकल्प करके जाओ यहाँ पर आज, तो समझ लेना कि मेरा भागवत सुनाना भी सफल हो गया और तुम्हारा भागवत सुनना भी सफल। कोई भी हो, एक बुराई छोड़ के जाना, ध्यान रखना। ऐसा मन से संकल्प करके जाना कि मैं यहीं पर छोड़ूंगी, आज के बाद ऐसा किसी की आत्मा को नहीं सताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, कोई ऐसा करके जाना, तो समझ लेना कि आपका भागवत सुनना भी सफल है। बोली गोविंद भगवान की। आज मैं आओ, आज कथा का कौन सा दिन है? कल कौन सा है? 8 दिन चलेंगे, कल चलेगी कथा। एक बार चश्मा वाली मैया पे चाहे हाँ करवा लो चाहे ना करवा लो, सब हो रहे थे हवाले कहिए 8 दिन हो में के ना हो में। तो गोविंद भगवान आज मैं आओ, अब अपने से बड़े ही हैं। बोल गोविंद भगवान की। आज मैं आओ, अब सब शांति के बैठिए। देखिए आज विश्राम की कथा, अब खुशी छड़ों में विश्राम लेगी भैया। अब हम चले में आ रही हैं वैसे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमार। प्यारे श्रोताओ, मैंने आपको 7 दिन तक कथा को श्रवण कराया, सुना आपने? आपकी बात कथा समझ में आई कि ना आई, ये बताओ, हाथ उठाओ। कौन कौन के आई है? मीठो लागे दुनिया को सुख, फीको लागे। यहाँ से ये कथा चालू जब से नहीं हुई थी तो हमको संसार अच्छा लग रहा था, घर वाले अच्छे लग रहे थे, लेकिन जिस दिन से कथा चालू हुई है और आज समापन की ओर है, जो पहले दिन हमारा हाल था देखा ना, कितने धूमधाम से कलश यात्रा निकली, बग्गी के साथ कलश यात्रा निकली, बैंड बाजों के साथ कलश वाली मैया भी आनंद ले रही थी। जो पहले दिन हाल था वो आज हाल है, जो पहले दिन खुशी थी वो इतनी खुशी है आज। भैया भगवान की कथा ने हमारा दिन प्रतिदिन दिल में परिवर्तन किया है। अब हमारी समझ में आया हो जा नहीं आया हो कि अज्ञानम च निरस्तम बे ज्ञान विज्ञान च भूदया। आइए मैया कहते हैं कि जो व्यक्ति 7 दिन तक कथा सुनता है ना, और जो सुनने में और बोलने में हमसे और आपसे जो भी गलती हुई है, आइए सभी एक बार भगवान से क्षमा याचना करेंगे। 2 मिनट सभी पालती मारे और अपना अपना सर ढकें, सभी सर ढकें अपना और हाथ जोड़ेंगे सभी। बोल भागवत महापुराण की जय। सभी और मेरे साथ में बोलेंगे हाथ जोड़ करके। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिपरम तम नमामि हरिं परम ओम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिपरम तम नमामि हरिं परम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हाय भैया आज कथा का विश्राम दिवस और कथा की आज ले गई पावाना उड़ा पता कब मिले सो दूर परेंगे जा सो दूर परेंगे जा। भैया सभी को मेरी ओर से राम राम राधे। पर हम पर उड़ो न जाए धागा हो तो तोड़ दें पर प्रेम न तोड़ो जा। आँखों में तारों को महफूज रखना बड़ी देर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा। जिंदा रहे तो मिलेंगे दोबारा। चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना
इतनी सी बिनती हमारी रे, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। एक दिन मिल के बिछड़ जाएं, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, तेरे एक दिन मिल के बिछड़ जाएं, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, तेरे मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और देखिए पंडित जी सबसे पहले जो परीक्षा जी बने हुए हैं चाचा जी, उनकी धर्मपत्नी मैं जोड़े के साथ खड़े होकर के व्यास जी का पूजन करेंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे, तिलक वंदन करेंगे, सभी कलाकारों का पूजन करेंगे। उसके बाद में सभी माताएं बहनाएं एक एक करके अपने स्थान से खड़े होकर के सभी का पूजन करोगे। और जो भी था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कल 9 बजे से महाराज जी यज्ञ करवाएंगे। जिन जिन को बैठना है वो 8:30 बजे यहाँ पधार जाए। और अभी जो भी श्रद्धा सुमन महाराज जी को अर्पित करना चाहे एक एक पधारें, तिलक करें और अपनी श्रद्धा सुमन जो भी भेंट पूजा है देवें। धन्यवाद। और आइए एक सूचना, और जो भी भक्त माताएं एवं बहनाएं हैं परम पूज्य महाराज जी से, परम पूज्य महाराज जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, उन सभी से नम्र निवेदन है कि कल हवन के बाद महाराज जी से मिल सकते हैं। राधे, जय श्री राधे। गलती हमारी पे ध्यान मत देना, बच्चा समझ के हमको क्षमा कर देना। करेगा कृपा हम पे सदा मुरली वाला, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, जीवन का कहियो हम परदेसी लोग। मेरा यार बन के आजा,
दिलदार बन के आजा, नैना तरस रही है, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। तेरे लिए हो जानी दर दर की खाक छानी, गलियों फिरों दीवानी आकर गले लगा जा। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तुम तो धनी हो मेरे, अपने भी दिल कटेंगे फिर दर की धूल बन के। श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, दिल तेरे हर खुशी अधूरी। गरीब हो तो क्या है, अपने भी दिल कटेंगे तेरे दर की धूल बन के। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मुझे
चढ़ते चुनरिया बिना रंगाए में घर नहीं जाओगे, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे जो रंग ना ही छूटे, धोवे या धोए चाहे सारी उमरिया। ही रंगो तो मूल ही मगाए दो, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया। सुंदरी को ओढ़ के मैं यमुना पे जाऊंगी, श्याम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे काना जी न सकूंगी मैं, आएगा तू लौट करके फिर न मिलूंगी मैं। यमुना के तीर में धुन बही आजा रे सावरे, गाथा ढूंढे तुझे बाबरी फिरे। आजा रे सावरे।